नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूँ जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया था। जिस तरफ जापान में एक तरफ खुशियों का माहौल था, तो दूसरी ओर जापान में दहशत का माहौल भी बना हुआ था। ये दहशत, ये खौफ जापान की एक खूबसूरत लड़की से था। वो वैसे तो काफ़ी खूबसूरत थी, पर उसके पीछे काफ़ी खौफनाक कहानी है। जब भी वो लड़की आती तो वो सर्जिकल मास्क लगा के आती, और ज़्यादातर उसके शिकार बच्चे ही हुए जापान के, जिस कारण से उनके पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया, गलियों में घूमना बंद कर दिया। मतलब एक तरीके से लॉकडाउन हो चुका था जापान में। तो जब वो लड़की आती तो सर्जिकल मास्क पहन के आती थी, और जब बच्चों को मिलती तो उनसे एक सवाल पूछती, और उसी सवाल पे तय होता था कि आप जिंदा बचोगे या फिर आपको मौत मिलेगी। अगर आपने उस सवाल का जवाब गलत दिया तो आपको मौत नसीब होगी। अगर आपने उस सवाल का जवाब सही दिया तो आपके सामने एक और सवाल रखा जाएगा, और उस सवाल का जवाब तय करेगा कि आपको मौत मिलेगी या फिर मौत मिलेगी, क्योंकि उसका कोई सही आंसर था ही नहीं। वो एक ऐसा सवाल था जो सुनने में तो काफ़ी आसान लगता है, पर उसका जवाब उतना ही मुश्किल था। वो लड़की जब भी किसी से मिलती तो यही पूछती कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। अगर आपका जवाब होगा ना, तो अपने हाथ में रखी कैंची से आपको मार देगी। अगर आपका जवाब होगा हाँ, तो अपना सर्जिकल मास्क उतारेगी और फिर दोबारा से वही सवाल पूछेगी कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। और ये इस सवाल का जवाब तय करेगा कि आपको किस प्रकार की मौत मिलेगी। मतलब मरना दोनों तरफ से था, चाहे आप जवाब दें या ना दें। और जब वो अपना सर्जिकल मास्क उतारती तो इस क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उस औरत का चेहरा बुरी तरह से फटा हुआ था, जिसको देख के काफ़ी बच्चे वहीं पर बेहोश हो जाते या फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते। अगर सर्जिकल मास्क उतारने के बाद आपने उसके सवाल का जवाब दिया कि नहीं तुम खूबसूरत नहीं हो, तो फिर से वही कैंची से आपको वो मार देगी। अगर आपने कहा कि हाँ तुम खूबसूरत हो, तो अपने ही जैसा निशान जो उसके चेहरे पे निशान बना हुआ था, वैसा ही निशान आपके चेहरे पे बना देगी, जिस वजह से आपकी मौत हो जाएगी, ज़्यादा खून बहने की वजह से। तो मतलब आप सही जवाब दो या फिर गलत जवाब दो, मौत तो दोनों तरफ ही थी। जब इस प्रकार के केस जापान पुलिस के पास काफ़ी ज़्यादा आने लगे, तो जापान की प्रशासन ने हर कोने पे, हर गली में, हर चौक पे पुलिस तैनात कर दी, और पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजना, ट्यूशन में भेजना, पार्क में भेजना बिल्कुल बंद कर दिया, और वो बच्चे सिर्फ घर के अंदर ही रहते थे, क्योंकि उनके लिए घर ही सेफ था। पर इसके बाद भी केसेस नहीं रुके, केस इस प्रकार के आते ही रहे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की हिस्ट्री की, वो लोगों को क्यों मारती थी। इसके लिए हमें जाना होगा 800 साल पीछे। एक कुची साका ओना नाम की औरत थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, और उनके पति थे एक समुराय। तो जो अचानक छिड़ी जंग के कारण समुराय को किसी युद्ध में जाना पड़ा, जो युद्ध काफ़ी समय तक चला। और जब काफ़ी समय बाद वो घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। तो ये देख के समुराय को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने अपने तलवार से वो अपनी पत्नी के चेहरे पे वार करा, और उसके चेहरे को 2 भागों में बांट दिया। और फिर वहाँ से एक सवाल उसकी पत्नी को बोल के चला गया कि अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा इस निशान के साथ, और फिर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। समुराय को लगा कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है, पर ऐसा नहीं था। वो नहीं मरी, वो सिर्फ बेहोश हुई थी और ज़मीन पे गिर गई थी। जब वो उठी और उसने अपने आप को शीशे में देखा, तो वो अपने चेहरे को देख के हैरान हो गई, और सामने पड़ी सीजर से आत्महत्या कर ली। और 800 साल बाद फिर से कुची साका ओना नाम की औरत जापान में आई, और फिर से वही कहर मचाना शुरू कर दिया, लोगों को मारना और अपने जैसा ही निशान उनके चेहरे पे बना देना। इस पे काफ़ी छानबीन करी जापान की पुलिस, दिन रात इस पे काम करा, पर यह केस सोल्व नहीं हुआ। तभी अचानक से केस आने कम हुए, तो जापान की सरकार को राहत मिली, और ये जापान के न्यूज़पेपर्स में भी ये खबर छपी थी, और इसके ऊपर फिल्में भी कहीं बन चुकी हैं। और इतना ही नहीं, जापान के लोग कहते हैं कि कुची साका ओना हर 800 साल बाद आएगी, और ऐसा ही कहर दोबारा
बरसाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपका इंटरेस्ट बना हुआ है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें।